एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन फिर से एक नया टॉपिक, लेकिन जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जो हिस्ट्री के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम 8 टू पीजी के लेवल वालों का, जो ये बिल्कुल हिस्ट्री का मेन टॉपिक है। बैटल ऑफ पलासी जो 23 जून 1757 को हुआ था, और ये जो फाइट था, ये जो बैटल था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश का बोलूँ एक मार्क था कि जिसके बाद वो और पावरफुल तरीके से इंडिया में स्टैब्लिश हुए और अपना एक्सपांशन किया। तो ये स्टार्ट जहाँ से हुआ था बंगाल से स्टार्ट हुआ था, और इसकी सारी कहानी अभी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था, इसके कारण क्या थे, किसके बीच में लड़ी गई थी, कहाँ लड़ी गई थी। ईच एंड एवरी टॉपिक अभी कवर करेंगे हम लोग इसका। तो थोड़ा सा यहाँ पर जंप करने से पहले, बैटल ऑफ पलासी में जंप करने से पहले, थोड़ा सा इसके जो पहले का सिनेरियो था, यानी कि ये हुआ ही क्यों था, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या था। तो सभी को मालूम होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो आई थी इंडिया में, और उसने परमिशन मांगा था, जो मुगल एम्पायर था उस समय। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको फ्री ट्रेड करने के लिए जो फारूक सियार थे एम्पायर इन 1717, क्या बोला उन्होंने, किसको दिया था, किसने दिया था, फारूक सियार ने दिया था। लेट मी सम फारूक सियार वाज द उस समय का प्रेजेंट था, वो भी लेट मुगल एम्पायर का, कौन मुगल एम्पायर का, फारूक सियार। फारूक फारूक सियार था, जो कि 1717 में उन लोगों को फ्री ट्रेड करने का परमिशन दिया था, ब्रिटिश लोगों को। और जो ये प्रिविलेज था, वो जो ब्रिटिश लोग थे वो इसको मतलब दस्तक के रूप में यूज़ कर रहे थे। तो फिर दस्तक क्या है, ब्रिटिश ने क्या किया था, इन्होंने जब उनको प्रिविलेज कर दिया कि फ्री, नाउ यू आर फ्री टू ट्रेड करने के लिए, देन जो मतलब जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या किया कि जो इसको, ये जो उन्होंने पास किया था, इसको एज अ दस्तक, उन्होंने क्या बोला, इसको दस्तक, उन्होंने तो फरमान जारी किया, इन्होंने दस्तक बोला उसको ब्रिटिश लोगों ने, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके तहत आप अलाउ करते हो फ्री ट्रेड करने के लिए। For the movements of goods to be exempted from taxes, the firman of the emperor only exempted the company's good from taxation. Again point to be noted कि जो फरमान था एम्पेयर का, वो सिर्फ exempted था कंपनी गुड्स फ्रॉम टैक्सेशन से, एंड द कंपनी सर्वेंट्स हु वांटेड टू ट्रेड वर नॉट कवर्ड द प्रिविलेज ऑफ टैक्स एग्जाम्पशंस। तो जो ब्रिटिश थे अब वो इलीगली एक्सटेंड कर रहे थे इस दस्तक को टू कंपनी सर्वेंट्स, विच वाज ऑब्जेक्टेड बाय, जिसको किसने ऑब्जेक्शन करा था, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। जो जो उस समय के नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, उन्होंने ऑब्जेक्ट करा था। उसको इस चीज़ें समझ में आ रही थी कि जो ब्रिटिश हैं वो कुछ इलीगल तरीके से कुछ गलत यूज़ कर रहे हैं, कुछ मिसयूज़ कर रहे हैं एम्पायर के फरमान का। तो भाई जैसा कि उन्होंने ऑब्जेक्ट करा था, अब जो सिराजुद्दौला थे वो स्टार्ट किए इसको ऑब्जेक्शन करना, और उनको स्टॉप करना स्टार्ट किया कि आप मिसयूज कर रहे हो दस्तक का, और ऑर्डर भी किया कि डिमोलिशंस ऑफ द फोर्टिफिकेशंस बाय द ब्रिटिश, द रिफ्यू। और इसके बाद भाई जाहिर सी बात है, आप किसी के अगेंस्ट बोल रहे हो तो भाई ब्रिटिश भी तो चुप नहीं रहेगा। ब्रिटिश ने भी रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मुझे आपकी बातें नहीं माननी है। रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द एम्पायर रिजल्टेड इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो टू पार्टीज कौन थी, यानी कि बैटल ऑफ आया कि पलासी किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। तो जो बैटल ऑफ पलासी थी वो लड़ी गई थी सिराजुद्दौला, अभी वो भी डिस्कस करेंगे, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला के बीच में, एंड फाउट बिटवीन ब्रिटिश, इनके बीच में ये फाइट लड़ी गई थी। इसमें भी बहुत सारा खेला हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। तो अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जान चुके हैं कि कारण क्या था, कि क्या हुआ था, उन्होंने मिसयूज़ किया था, जो फारूक सियार ने जो दस्तक दिया था उनको। और उसके बाद जब सिराजुद्दौला ने ऑब्जेक्शन करा, उसने बोला कि आप मिसयूज़ कर रहे हो दस्तक का, आप इन चीज़ों को मानो, ऑर्डर द डिमोलिशंस ऑफ द फोर्टिफिकेशंस बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया ओबे करने से उनके ऑर्डर को। बाद में क्या हुआ, कन्फ्लिक्शंस हो गए बिटवीन टू पार्टीज इन अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट वॉर विच वाज फाउट इन पलासी। पलासी में हुआ था, भागीरथ गंगा नदी के किनारे बंगाल में।
एंड कन्फाइन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसके बाद ये क्या बना, एक मार्क बन गया ब्रिटिश रूल का। तो थोड़ा सा अब देख लेते हैं नोट्स में क्या है कि ऑन June 23, 1757, the Battle of Plassey was fought between the Nawab of Bengal Sirajuddaulah along with his French troop against the British East India Company, which was headed by रॉबर्ट क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हेडेड हो रहा था। ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी रिवर नियर कैलकाटा नाउ कोलकाता, जैसा कि बोला कि भागीरथी रिवर के किनारे हो रहा था सब कुछ। The battle occurred during the late Mughal period ruled by the Emperor Alamgir, और उस समय का था, आलमगीर सेकेंड थे। The consolidations of the British rule in India was due to the Battle of Plassey, which is the major turning point in the history of India। और ये जो बैटल था ना, ये उनके रूल का मतलब मार्क रूल का, कि अब इसके बाद उनका जो रूल था वो और प्रोमिनेंट हो गया और बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट रहा पूरे भारत के इतिहास में। द आर्मीज ऑफ सिराजुद्दौला कैप्चर्ड फोर्ट विलियम विच वॉज इंग्लिश प्रॉपर्टी। तो जो आर्मी थे सिराजुद्दौला के, उन्होंने क्या करा, उन्होंने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, जो प्रॉपर्टी किनकी थी, ब्रिटिश लोगों की। ऑल्सो रिटेलिएट बाय द कैप्चरिंग कैलकाटा अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। भाई आप कुछ बोल रहे हो, अगला आपको कुछ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन मैन एंड दिस इज अनदर मैन, इसने मारा तो भाई आप भी तो रिटेलिएट करोगे ना। तो जब सिराजुद्दौला ने ऐसा करा, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया, तो भाई ब्रिटिश भी तो रिटेलिएट करेगा, वो भी तो जवाब देगा। और उस समय ब्रिटिश थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत क्या, ठीक ठाक ही, क्योंकि ब्रिटिश के पावरफुल होने के बहुत रीजन से, वो एजुकेटेड थे, उनमें यूनिटी थी, उनके लीडरशिप्स गुड थे, उनके पास अच्छे खासे इक्विपमेंट्स थे, आर्मीज वेल ट्रेंड थी, तो बहुत उनके सक्सेस के पीछे बहुत सारा राज था उस समय भी, जो यहाँ नहीं था। यहाँ अभी देखने को मिलेगा कि यहाँ कैसे हम ही खुद ही को धोखा देते हैं, लालच के चक्कर में, गद्दी के लालच के चक्कर में हमने धोखा दे दिया अपने ही इंसान को, उसको बैटलफील्ड में मरवा देते हैं और फिर पपेट बन जाते हैं ब्रिटिश का। तो अभी देखेंगे हम लोग। Also retaliate by the capturing Calcutta under the leadership of Robert Clive, कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब आर्मी मीर जाफर। जो मीर जाफर था, जो कि कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला के आर्मी में, वो डिच करता है नवाब को। व्हेन द ब्रिटिश ब्राइब, जब ब्रिटिश उसको लालच देते हैं, घूस देते हैं कि अगर तुम उसको मरवाते हो तो मैं तुमको क्या बना दूंगा, बंगाल का नवाब बना दूंगा। किसको, मीर जाफर को। ऐसा ब्रिटिश लोगों ने उसको लालच दिया मीर जाफर को। तो भाई इंसान को जो मारता है वो मारता है उसका लालच। हर एक में लालच है, भले वो बोला जाए या ना बोला जाए, वो दिखे या ना दिखे, हर एक इंसान में कुछ पाने की लालच होती ही है, लालसा होती ही है। कुछ इंसान में ज़्यादा होती है, कुछ इंसान में कम होती है, कोई उसको दबा पाता है, कोई नहीं दबा पाता। तो मीर जाफर जैसे ही ब्रिटिश ने उसको प्रपोजल दिया कि अगर तुम हरवाते हो नवाब को, सिराजुद्दौला को, क्योंकि सिराजुद्दौला बिल्कुल यंग, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल जो लीडरशिप की कमी थी और बिल्कुल यूनाइटेड नहीं था, अनप्लान्ड थी उसकी ये वाली बैटल, तो जिसके कारण उसको मात मिला, लेकिन अपने ही लोगों से मात मिला। अगर मीर जाफर उसके साथ रहता तो हारता या नहीं हारता दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में कुछ और बातें लोगों को जाननी पड़ती कि लोग अपने लोगों को कैसे मदद करते हैं। पर यहाँ का जो भारत का इतिहास है वो क्या देखने को मिला कि जो उसका अपना ही कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, वो सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, डिच कर देता है, महज इस लालच में कि अगर उसको मरवा दूं मैं बैटल फील्ड में तो मैं क्या बन जाऊंगा, बंगाल का नवाब बन जाऊंगा। अल्टीमेटली नवाब लॉस्ट हिज लाइफ इन द बैटलफील्ड। भाई जाहिर सी बात है, अपने ही लोग जब डिच करते हैं तो वो ज़्यादा दुखद होता है और इंसान मतलब बहुत हद तक टूट जाता है, और सिराजुद्दौला की बैटलफील्ड में मौत हो गई। मीर जाफर वाज प्रोक्लेम्ड नवाब बाय द ब्रिटिश। अब जैसा ब्रिटिश ने बोला था, भाई लालच दिया था तो उन्होंने बनाया, क्योंकि उनको एक पपेट चाहिए था। सिराजुद्दौला तो पपेट नहीं था कि जो ब्रिटिश बोले वो करे, तो सिराजुद्दौला तो अपोज कर रहा था, ऑब्जेक्ट कर रहा था, स्टॉप कर रहा था, वो बार बार बोल रहा था कि चीज़ें सही नहीं हो रही है। तो भाई अब उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था कि मैं जो बोलूँ वो हाँ ना बिल्कुल पपेट के रूप में काम करता रहे। बट ही वॉज मेयर पपेट इन देयर हैंड्स। वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बन गई थी उन लोगों के हाथों की। दिस बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रूल इन इंडिया। और ये जो बैटल था ये कैसा था, ये मार्क रूल था किसका, इंग्लिश का रूल का इन इंडिया में। अब इसके बाद से जो ब्रिटिश थे वो और मजबूत होकर इंडिया में बिल्कुल मतलब स्टैंड ले लिया इन्होंने कि नाउ यस
द सिक्योर फ्री ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द फॉर दमसेल्फ लिविड हेवी रेवेन्यू डिमांड्स ऑन मीर जाफर। क्या करा, सिक्योर कर लिया फ्री ट्रेड, इसी के लिए तो फाइट चल रही थी, इसी के लिए तो उसने बोला था कि नहीं फ्री, ऐसा नहीं बोला था उसने। उसने जो जो एग्जाम्पशंस करे थे उसने बोला कि भाई नवाब जो एम्परर है वो ये एग्जाम्पशंस किया, आप मिसयूज कर रहे हो, आप इलीगल तरीके से ट्रेड कर रहे हो, इट्स नॉट गुड। नाउ दे आर सिक्योर द पोजीशन टू फ्री ट्रेड। उसको मारने के बाद, सिराजुद्दौला को मारने के बाद और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देने के बाद, तो उन्होंने क्या किया, सिक्योर कर लिया फ्री ट्रेडिंग राइट्स का और लेवी किया हेवी टैक्स रेवेन्यू डिमांड्स ऑन मीर जाफर। मीर जाफर वाज रिप्लेस बाय हिज सन इन लॉ। भाई बुरे का कर्म बुरा ही होता है, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद ही उस गड्ढे में गिरोगे। तो अब चूंकि जो मीर जाफर था अब उसको रिप्लेस होना था, तो भाई उसको किसने रिप्लेस कर दिया, उसी के सन इन्होंने रिप्लेस कर दिया जिसका नाम था मीर कासिम। तो मीर कासिम ने उसको रिप्लेस किया खुद ही के इंसान ने फिर से। अब उसको समझ में आ रहा था कि चीज़ें क्या थी, उसने गलत किया था सिराजुद्दौला को। ये था सिराजुद्दौला, सी, एंड दिस इज रॉबर्ट क्लाइव। भाई इन लोग तो आए ही थे इंडिया को इन्वेड करने, इन लोग को क्या मतलब, लेकिन ये तो था इंडिया का नवाब बंगाल, इसको तो मालूम था, इसको सारी चीज़ें समझ भी आ रही थी, तभी इसने ऑब्जेक्शंस करा था। और बैटल ऑफ पलासी बहुत अच्छा खासा बैटल हुआ था, सी द इमेज। तो इसके थोड़े से और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अभी। तो जो पॉइंट्स हैं थोड़े से हैं कि व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला जो था भाई वो नवाब बना था बंगाल का। और जो इम्पोर्टेंट लोग थे जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी थी नवाब को मारने की, तो उनके नाम क्या थे। मे बी क्वेश्चन केम कि कौन जो कॉन्स्पायर किया था नवाब को मारने के, तो थोड़े से उनके नाम देख लेते हैं, थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं कि इम्पोर्टेंट पीपल, important people that conspired against him और सिराजुद्दौला। अगर उसको सपोर्ट कर देते तो शायद आज दिन भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन भारत के इतिहास के गर्भ में बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जहां मालूम चलता है कि हमारे अपने ही लोग हम लोग को धोखा देते हुए, आपस में ही यूनिटी नहीं थी, जिसके कारण हम लोग को इतने साल का इन्वेजन झेलना पड़ा। कोई बाहर आके हमारे ऊपर इतना साल राज किया, हम लोगों को एक्सप्लॉइट करा, हेवी रेवेन्यू इम्पोज करा, इंसान को इंसान नहीं समझा। बस थोड़ा बहुत लैक ऑफ यूनिटी के कारण, लैक ऑफ लीडरशिप के कारण, लैक ऑफ प्लान के कारण, लैक ऑफ एजुकेशन के कारण, बहुत चीज़ों का लैग था जिसके कारण इतना सब कुछ होता रहा। तो जो इंसानों के नाम थे वो थे, पहला भाई, पहला तो हम लोगों ने देख ही लिया मीर जाफर। और जो दूसरा था वो था दीवान राय, दीवान था ये, दीवान राय दुर्लभ। और जो थर्ड था, इतने लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी उसके आगे, तो भाई अपने ही लोग ऐसा कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो वो कहीं तक लड़ता। जगत सेठ। एंड फोर्थ नंबर पे था अमीन चंद। इन सब ने पूरे कॉन्स्पिरेसी करी, सब ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर, और सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में हरवाया, उसको मरवाया। तो इसका जो, अगर हमें वेन डायग्राम के रूप में अगर बैटल ऑफ पलासी देखना हो तो कैसे, यानी कि इन शॉर्ट में अगर बैटल ऑफ पलासी को करना पड़े तो कैसे। इसके कॉज क्या थे, कॉज था कॉज रैम्पेंट मिसयूज, भाई मिसयूज ही तो हो रहा था, मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस, जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिले हुए थे उन लोगों को बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको एक लूप में ले लें। और इसका जो दूसरा लूप बनेगा फ्रॉम हियर, यहाँ क्या ले लेते हैं, ब्रिटिश, ब्रिटिश मास्टरी
ब्रिटिश मास्टरी ओवर बंगाल। एंड इंडिया। और इसका जो तीसरा लूप बनेगा वो था मीर जाफर द न्यू बंगाल का नवाब। मीर जाफर द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, ये था। और यहाँ था बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी। तो भाई जो कॉज था वो क्या था? रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फारूकशियार से उन लोगों को मिला था कि हाँ यू आर अलाउ, लेकिन मिसयूज करने के कारण जिसका पता चला, किसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सिराजुद्दौला को, जो बंगाल का नवाब था, वो अली वर्दी खान के डाइड होने पर बना था बंगाल का नवाब। उसने ऑब्जेक्शन करा था कि यू आर मिस यूजिंग योर प्रिविलेज, और उसने ऑर्डर करा था डिमोलिशन करने का फोर्टिफिकेशंस बाय ब्रिटिश। इसके तहत ब्रिटिश ने क्या करा? रिफ्यूज़ किया कि ओबे ऑर्डर नहीं करना है तुम्हारा। रिजल्टेड क्या हुआ? कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन दोनों के बीच में, जो टू पार्टीज थी, जो इन द फॉर्म ऑफ वॉर, जो कि फाउट हुआ किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश लोगों के बीच में। मीर जाफ़र को चूंकि उन लोगों ने ब्राइब किया था, ब्रिटिश लोगों ने, कि अगर आप मदद करते हो तो आपको बंगाल का न्यू नवाब बनाया जाएगा, तो मीर जाफ़र ने उनसे गद्दारी करी। सारे लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी उसके अगेंस्ट में, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में। बैटलफील्ड में सिराजुद्दौला की मौत हुई और मीर जाफ़र को बनाया गया। लेकिन मीर जाफ़र भी बहुत खुश नहीं था, उसको भी बहुत ऐसा नहीं रखा गया था। ही ऑल्सो बिकम एन पपेट ऑफ देयर हैंड्स। बाद में उनका जो प्लेस था, मीर जाफ़र का प्लेस, उन्हीं के सन इन लॉ ने रिप्लेस कर दिया था, मीर कासिम। और उन्होंने अच्छा खासा ट्राई किया था रीऑर्गेनाइज करने के लिए रूल ऑफ नवाब को, लेकिन फिर भी तब तक ब्रिटिश हावी हो चुके थे। अब आप कितना भी कर लेते, ब्रिटिश को अपनी ही चालें चलनी थी, उनको अपना सिक्का जमाना था, उनको भारत को इन्वेड करना था। अब वो लगातार ऐसे बहुत सारे बैटल फाइट करते रहे, जो कि आने वाले सीरीज में डिस्कस करने वाली हूँ कि जितने भी बैटल्स हुए, क्या क्या उन लोगों ने किया, क्या एक्सपांशन किया, आखिर उन लोगों के एक्सपांशन की पॉलिसी क्या थी, ये सारी सीरीज़ अभी चलेगी। तो नज़र बनाए रखिए, पूरा वीडियो, पूरा मतलब लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लीजिए कि आखिर क्या हुआ था। होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।